आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को इस वीडियो में सुनते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या वाकई उस समय जिंदा थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का सही कारण पता लगाने के लिए भारत की सरकारें मुखर्जी आयोग से पूर्व 2 जांच आयोग गठित कर चुकी हैं। सबसे पहले साहनवाज कमेटी बनाई गई, जबकि उसके बाद खोसला आयोग का गठन किया गया। साहनवाज कमेटी नेताजी की मौत का सही पता न लगा सकी। खोसला आयोग ने कई दस्तावेजों के आधार पर कहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के होने का कोई उचित साक्ष्य नहीं है। केंद्र में जब 1998 में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार आई, तब इसके गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने एक और आयोग का गठन किया, जिसे नेताजी की मृत्यु का सही कारण पता लगाने का कार्य सौंपा गया। इस आयोग को 2002 में रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन उसने 2005 में रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। यह मुखर्जी आयोग पिछले आयोग के निष्कर्ष से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई थी। सुभाष चंद्र बोस पर आखिरी रिपोर्ट 8 नवंबर 2005 को जस्टिस M.K. मुखर्जी ने भारत सरकार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के संबंध में रिपोर्ट सौंपी। नेताजी की मृत्यु कैसे हुई, इस संबंध में किसी भी तथ्य की सच्चाई उजागर होने के बजाय और अनसुलझी पहेली बन गई। जस्टिस मुखर्जी आयोग की जांच रिपोर्ट से साबित होता है कि नेताजी की मृत्यु के संबंध में आज भी कुछ रहस्य है। मुखर्जी आयोग की जांच रिपोर्ट में बताया गया कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई। अब तक कहा जाता रहा है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताईहोकू हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना में आग में झुलस जाने से हुई थी। जांच आयोग को ताइवान ने पूरा सहयोग दिया और निष्कर्ष निकाला कि ताइवान के ताईहोकू हवाई अड्डे पर कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंध रखने वाले देश रूस, जापान व ब्रिटेन थे। रूस, जापान व ब्रिटेन ने जांच में आयोग को अपेक्षित सहयोग नहीं दिया। जांच आयोग को रूस जाने की अनुमति यूपीए सरकार ने नहीं दी, जिसे जांच आयोग को जांच कार्य में जिससे बाधा पहुंची। जांच भी ठीक ढंग से न हो सकी। मुखर्जी जांच आयोग की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि सुभाष चंद्र बोस 1946 में जिंदा थे। सुभाष चंद्र बोस रूस में देखे गए थे। इसके ठोस प्रमाण प्राप्त न हो सके क्योंकि भारत सरकार ने आयोग को जांच के लिए रूस जाने की अनुमति प्रदान नहीं की थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के अनुसार 18 अगस्त 1945 ईस्वी को ताइवान में कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई थी। इस प्रकार जांच आयोग की रिपोर्ट ने आशंका जताई कि स्टालिन ने ही नेताजी को फांसी पर लटका दिया था, जिससे कि उनकी मृत्यु हुई थी। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह रहा कि वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के कारणों का सही पता न लगा पाया। KGB से जुड़े 2 जासूसों ने 1973 में वॉशिंगटन पोस्ट को बिना अपना नाम बताए कहा था कि जापान के टैनकोजी मंदिर में रखी हुई अस्थियां नेताजी की नहीं है। नेताजी के भतीजे अमेनाथ ने खोसला आयोग को बताया था कि एक बार उन्हें ब्रिटिश अधिकारी ने फोन पर जानकारी दी थी कि 1947 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ रूसी अधिकारियों ने गलत और अपतथ्य व्यवहार किया था। सुभाष चंद्र बोस के भाई शरद चंद्र बोस ने 1949 में कहा था कि सोवियत संघ में नेताजी को साइबेरिया की जेल में रखा गया था तथा 1947 में स्टालिन ने नेताजी को फांसी पर चढ़ा दिया था। सुभाष चंद्र बोस के साथ विमान में यात्रा करने वाले कर्नल हबीब रहमान ने मृत्यु के कुछ दिन पूर्व यह स्वीकार किया था कि ताइवान में कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई थी। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह रहा कि वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के कारणों का सही पता न लगा पाई। आयोग की जांच में भारत सरकार की निष्क्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारी कमेंट करके बताना। बेल आइकन को दबाना मत भूलना। इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।